नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो हमारा जो है लाभ और हानि ख़त्म हो चुका है। तो आयु और साझेदारी का क्वेश्चन आप लोगों को हम करवा देते हैं, ठीक है। जिसमें कि आयु का भी 15 से 16 क्वेश्चन पूछा गया है एएलपी जेई टेक्नीशियन 2024 के एग्जाम में, ठीक। जितना भी आप लोगों को हम सभी प्रश्न करवा रहे हैं एएलपी जेई और टेक्नीशियन 2024 का सभी क्वेश्चन करवा रहे हैं। जिसमें कि आप लोगों को अगर देखा जाए तो एज का ही 15 से 16 क्वेश्चन ही पूछा गया है और 10 क्वेश्चन पार्टनरशिप का था। तो हम क्या सोचे, दोनों को मिला देते हैं, दोनों को मिला करके आप लोगों को क्वेश्चन करवा देते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं तो 2 पार्ट में करवा देते हैं। टोटल मिला के 25 क्वेश्चन हम तैयार हुआ है मेरा, ठीक है। लास्ट में आरआरबी जेई का देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, ये जो क्वेश्चन है वो पार्टनरशिप का है। और यहाँ से मतलब ये सेकंड पार्ट में भी आप लोगों को एज का क्वेश्चन देखिए, ये सब एज का है, एएलपी में पूछा गया है। तो आप लोग को 2 पार्ट में मिला के हम करवा देते हैं कुल क्वेश्चन को। समझ में आ गया होगा कि क्या क्या हम लोग करेंगे। और ये 20वां पार्ट है जिसमें कि हम लोग परसेंटेज, अलजेब्रा, रेशियो और लाभ और हानि खत्म कर चुके हैं। आज चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं पहला से। क्या है क्वेश्चन नंबर पहला कि अन्नू कन्नू से 2 साल बड़ी है। अन्नू है, कन्नू है, नाम देख रहे हैं ना कितना अच्छा है। एक अन्नू है, दूसरी कन्नू है। क्वेश्चन में बोला है कि अन्नू जो है कन्नू से 2 साल बड़ी है, मतलब कन्नू एक्स है तो अन्नू जो है एक्स प्लस 2 है, मतलब 2 साल बड़ी है। आगे बोला है जो तानू की उम्र का दोगुना है। अब तानू की उम्र का दोगुना है, कौन है तानू की उम्र का दोगुना? तो सबसे पहला काम क्या है, तानू के बारे में लिख देना। चलिए तानू का लिख देते हैं टी। तो तन्नू का तो नाम लिख दिए, लेकिन बोला क्या है तानू के बारे में। देखिए जो का यहाँ शब्द क्या हुआ है, मेन बच्चा यहाँ भी फंसता है कि जो का यहाँ पे यूज किसके साथ हम करेंगे, जो बोला है। तो समझिएगा, अन्नू के बारे में पहले बोला है कि कन्नू से 2 साल बड़ी है, तो कन्नू से 2 साल बड़ी हो गई। अब बोला है आगे जो, मतलब कन्नू के बारे में बोल रहा है, जो तानू की उम्र की दोगुनी है, मतलब ये जो है कन्नू तानू की दोगुनी है, मतलब ये दोगुनी हो चुकी है। तो ठीक है, इसका मतलब ये कितना होगा x/2, तभी 2 से गुना करेंगे तो कौन बनेगा, कन्नू बनेगी। कन्नू कब बनेगी, जब तानू में 2 से गुना कर देंगे तब। इससे अच्छा रहेगा क्वेश्चन में क्या कि बटा नहीं आया, बटा आ गया है, तो बटा को खत्म करने का क्या तरीका है, हमारा हो जाएगा x, लेकिन ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2x। अब देखिए इसके बारे में क्या बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कन्नू से अन्नू 2 वर्ष बड़ी है, मतलब ये तो 2x कन्नू थी, इसमें 2 जोड़ देंगे तो कौन बन जाएगी, अन्नू 2 वर्ष बड़ी। अब आगे बोला है यदि इनकी कुल उम्र 32 साल है, मतलब इस तीनों की उम्र को अगर जोड़ते हैं तो इसका जो मान आता है वो 32 साल के इक्वल आता है। तो बोला है अन्नू और तानू की उम्र का अंतर, इस दोनों अन्नू और कानू के बीच का अंतर, ये अन्नू है और ये तानू है, इस दोनों के बीच का अंतर। ठीक है, अन्नू का तो हम ये मान लिए हैं, तानू का ये है, इस दोनों के बीच का हमें क्या चाहिए, अंतर चाहिए। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो जो मान आएगा हमारा, तो जो मान आएगा हमारा आ जाएगा 2x 2x 4x 4x 5x 5x बराबर कितना हो जाएगा, 2 उधर जाके घट जाएगा तो हो जाएगा 30। जब यहाँ से काटेंगे तो x का जो मान आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। कितना आ गया x का मान, 6। हमसे क्वेश्चन में जो पूछा है उसका दोनों के बीच का अंतर, अन्नू और तानू के बीच, अन्नू का उम्र कितना हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेते हैं तो 6 दूना 12 2 14 हो जाएगा, और तानू का कितना हो जाएगा 6। क्वेश्चन में बोला है दोनों का अंतर, तो 14 में 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 वर्ष। मतलब इस दोनों का जो अंतर आ जाएगा वो हमारा 8 वर्ष का आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 वर्ष का हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं 2। सेम वही क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये जो है टेक्नीशियन का पूछा गया है 26/12/24 के फर्स्ट शिफ्ट में। ये 23/12 को ही पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में। क्या है, अन्नू कानू से 2 साल बड़ी है और तानू का उम्र दोगुना है। सेम वही सब बात बोला है, देखते हैं। एक अन्नू है, एक कानू है, एक टनू है, तानू है। तानू के बारे में क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा कि कन्नू से 2 साल बड़ी अन्नू तो है, लेकिन फिर बोला है आगे जो तानू की दोगुनी है, मतलब तानू अगर x है तो कानू जो है वो उसका दोगुना है, कन्नू जो है वो दोगुना है 2x। अब आगे बोला है कन्नू से 2 वर्ष बड़ी है कौन, अन्नू, मतलब ये कितना वर्ष की हो जाएगी, x 2x था ना अन्नू, इससे 2 वर्ष बड़ी, 2 वर्ष बड़ी। क्वेश्चन बोला सभी का सेम वही क्वेश्चन आ गया है ना, मतलब सेम वही पूछ दिया है, तो वही सेम आ जाएगा। अगर हम इसका देखें तो सबका योगफल आ जाएगा 5x + 2, इधर कितना आ जाएगा, योगफल आ जाएगा इधर 32। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 5x = 2 उधर जाके घट जाएगा तो हो जाएगा 30। जब काटेंगे तो x का मान आ जाएगा 6।
कितना आ गया x का मान 6। हमसे क्वेश्चन पूछा कन्नू की उम्र, यहाँ पे सिर्फ कन्नू की पूछा, वहाँ पे पूछा गया था अंतर। तो कन्नू की उम्र कितना हो जाएगा 6 दूना 12। तो कन्नू का जो उम्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। एज का क्वेश्चन 2 बड़ा वीडियो में ख़त्म कर दें, आज इवनिंग में, कल मॉर्निंग में ख़त्म हो जाएगा। पार्टनरशिप भी, एज भी, जितना भी क्वेश्चन आया है वो सभी आप लोगों को करवा रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेना कि कोई क्वेश्चन स्किप हो रहा है। कुछ क्वेश्चन अगर स्किप हो भी रहा होगा तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, लेकिन मेरे उम्मीद से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो छूट रहा होगा। ओके है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बोला है एक शिक्षक की वर्तमान आयु उसके 2 छात्रों की वर्तमान आयु का 1 गुना अधिक है। मतलब 2 छात्रों की वर्तमान आयु से 1 गुना अधिक है। अब 2 छात्र का जो वर्तमान आयु है वो, एक छात्र का हम x मान लेते हैं, एक छात्र का जो है वो x है, तो 2 गो स्टूडेंट है, कितना है 2 स्टूडेंट है, तो उसका कितना हो जाएगा 2x। क्वेश्चन में बोला है कि उसके 2 छात्रों की वर्तमान आयु का 1 गुना अधिक है। टीचर का आयु कितना है 1 गुना अधिक है। तो टीचर के बारे में बोला है, समझिएगा ध्यान से, जो टीचर है, टीचर के बारे में बोला है कि उसके 2 छात्रों की वर्तमान आयु, 2 छात्रों की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, एक छात्र का वर्तमान आयु हम मान लिए हैं x, तो 2 छात्र का वर्तमान आयु कितना हो गया 2x। क्वेश्चन में बोला है कि 2 छात्रों की वर्तमान आयु का 1 गुना, तो 2 छात्रों की वर्तमान आयु कितना है 2x है, इसका 1 गुना, तो 2x का जब 1 गुना करेंगे तो कितना 2x ही रहेगा। इतना अधिक है टीचर का उम्र, इतना अधिक है टीचर का उम्र। टीचर के बारे में बोला है, मतलब टीचर का x तो होता ही होता, टीचर का x तो होता ही होता, लेकिन अधिक है, कितना अधिक है तो 2x अधिक है। ये चीज़ समझ में आया? x तो होता ही होता, मानिए विद्यार्थी का अगर हम x माने तो इसका कहना है टीचर का भी x हो सकता है कि होगा, लेकिन इसका इतना नहीं है, 2 छात्रों की वर्तमान आयु का 1 गुना अधिक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। x तो होता ही होता, ठीक है, लेकिन इसका 1 गुना मतलब 2x अधिक है, मतलब ये हो गया 2x, तो हमारा ये जो हो गया वो 3x हो गया। क्वेश्चन ने बोला है 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद का कहानी है, 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद शिक्षक की आयु और दोनों छात्रों की वर्तमान आयु का योग 6:5 है। शिक्षक का आयु कितना हो जाएगा 6 वर्ष के बाद, तो शिक्षक का हो जाएगा 3x + 6, लेकिन इस विद्यार्थी का कितना हो जाएगा 6 वर्ष के बाद, तो 2x + 12 होगा, क्योंकि दोनों छात्र का 6 साल बढ़ेगा ना, तो ये जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। क्वेश्चन बोला है इसका अनुपात हो जाता है 6:5। तो पहले क्या लिखा है, शिक्षक और दोनों छात्र, शिक्षक कितना है 3x + 6 और दोनों छात्र कितना है 2x + 12। इसका जो हो जाता है वो हमारा 6/5 हो जाता है, कितना 6/5। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 5 तिया ही 15x + 6 × 30 बराबर हो जाएगा 6 दूना 12x + 12 × 72। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इधर आके हो जाएगा 3x, ये उधर जाके घटेगा तो 42, मतलब यहाँ से काटेंगे तो x का जो मान आ जाएगा मतलब 14 साल। मतलब विद्यार्थी जो है वो कितने एज का है 14 साल का है। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है शिक्षक का उम्र, शिक्षक का कितना होगा 14 तो होना चाहिए, लेकिन इसका 1 गुना, दोनों विद्यार्थी की आयु का 1 गुना अधिक है, मतलब डायरेक्टली यहाँ से देख लीजिए ना, 14 या 42 साल, कितना 42 साल ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो पूछ सकते हैं। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, एक पिता की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग का 2 गुना है। अब 3 बच्चे की आयु का कितना मानना पड़ेगा, 3 चिल्ड्रेन या फिर 3 बच्चा, ठीक है, 3 एक बच्चा का समझिए x है, समझने के लिए एक बच्चा का x है, तो 3 बच्चा का कितना हो जाएगा 3x। बोला है उसके तीनों बच्चों की आयु के योग का 2 गुना, योग का 2 गुना उसके फादर का जो है FAT, फादर का कितना है, इसके योग मतलब इसका योग तो 3x आ गया, इसके योग का 2 गुना मतलब 3 दूना 6x है, ये क्वेश्चन में बोल रखा है। आगे देखते हैं, 15 वर्ष के बाद उसकी आयु उसके बच्चे की आयु के योग के बराबर हो जाएगा, 15 साल के बाद योग के बराबर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे काट के तो हम लिख सकते हैं, काटते हैं सिर्फ इस मान को काट सकते हैं, लेकिन नहीं छोड़ देते हैं अभी, इसे काटते तो सही रहता, दिखा देते हैं हम उस तरीक़ा से भी करके। देखिए 3x हो गया और आगे इसका हो गया 6x,
बोला क्या है 15 वर्ष के बाद। अच्छा 15 वर्ष के बाद तीनों बच्चा का 15 साल बढ़ेगा, मतलब कुल कितना हो जाएगा 15 वर्ष के बाद तीनों बच्चा का 3x + 45। अब पिता का कितना हो जाएगा 15 वर्ष के बाद, पिता का जो हो जाएगा 15 वर्ष के बाद वो हमारा हो जाएगा 6x, तो अभी है 15 वर्ष के बाद हो जाएगा 6x + 15। इसका जो अब अनुपात दिया है बोला योग के बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर है, मतलब 1:1 में है, या फिर योग के बराबर करना हो तो डायरेक्टली हम बटा का साइन नहीं दे के इक्वल का साइन दे सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है क्या है ये बराबर है, तो हम यहाँ पे इक्वल भी दे सकते हैं या बराबर 1 लिख देते हैं। जो अभी लिखे थे उसमें बराबर 1 भी पुट कर सकते थे। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये उधर जाएगा, जब ये बराबर के उस पार जाएगा तो 3x हो जाएगा बराबर, ये 15 उठ के इधर आ जाएगा तो हो जाएगा हमारा 30। जब इसको काटेंगे तो x का जो मान आ जाएगा 10, मतलब बच्चा जो है तीनों 10-10 साल का है। कितना है 10-10 साल का। हमसे क्वेश्चन में पूछा है पिता की उम्र 15 साल के बाद कितनी हो जाएगी। ठीक है 15 साल के बाद पिता की उम्र अभी कितनी है फिलहाल 15×60 साल की, लेकिन क्वेश्चन बोला है 15 वर्ष के बाद, 15 वर्ष के बाद जो हो जाएगा पिता का उम्र वो 75 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 75 साल। ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरा चीज़ अभी आप लोगों को बोले थे काट के भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 3 चिल्ड्रेन था और एक फादर था, यहाँ से काटते तो ये x हो जाता, क्योंकि x वाला को नहीं 3 दूना 6 से काट रहे थे, तो ये हमारा 2x हो जाता है। अब 15 साल के बाद कितना हो जाएगा ये x + 15 × 45। अब बराबर ये कितना हो जाएगा, इसमें भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x + 15, क्योंकि इसमें 15 ही जुड़ेगा क्योंकि सिंगल आदमी है यहाँ पे ये। जब ये x उधर जाएगा तो x बचेगा घट के, इधर आएगा तो 30, तो x का मान तुरंत 30 आ गया। हम लोग यहाँ पे जब अब x का मान 30 आ चुका है, मतलब ये जो मान निकला है अब समझिएगा, अब उसके इसको x ही माने थे ना, तो ये हो जाएगा तीनों चिल्ड्रन का आयु कितना 30 हो गया, मतलब 10-10 का तीनों, और उसके फादर का हो जाएगा कितना 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 30 दूना 60 है। यहाँ भी तो 60 ही आया है, 60 ही आया है ना यहाँ पे। ये नहीं कि x का मान कंपेयर करने लगना है कि हाँ x यहाँ 30 नहीं, यहाँ तो इसके अनुसार निकला है मान। हाँ अब बोला है 15 साल के बाद, तो 15 एकरा में जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा 75 साल। तो बात है एक ही है, आप लोग जिस तरह से भी निकालना चाहें आंसर हर एक कंडीशन में सेम आएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन 4 है लावण्या की शादी 10 वर्ष पहले हुई थी, मतलब लावण्या की प्रेजेंट से 10 साल पहले इसकी शादी हो गई थी। आगे अब उसकी आयु शादी के समय की आयु की एक इतना गुनी है। कितना गुना लिखा हुआ है ये पढ़िए, मेन चीज़ ये लिखा हुआ है। जब पूर्णांक तोड़ेंगे इसका हम तो हो जाएगा 5 का 5 6/5 हो जाएगा। 6/5 समझिएगा, 10 साल पहले हुई थी उससे मतलब नहीं है, मतलब जब शादी हुआ था तब की बात है, मतलब शादी के समय मैरिज के टाइम, ठीक है मैरिज के टाइम, और अभी प्रेजेंट का टाइम का बात हो रहा है। प्रेजेंट क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इतना गुनी है अभी जो है, अब उसकी आयु शादी की आयु का कितना 6/5, शादी की आयु का 6/5, किसके शादी की आयु का, इसलिए नीचे वाला मान लेंगे शादी के समय, मतलब शादी के समय यदि 5 था तो अभी का कितना इसका बोला है शादी के समय का 6/5, शादी का समय हम 5 मान लिए तो 5/6 कितना हो जाएगा, मतलब अभी जो उसका एज है वो 6 है। ठीक है इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर क्वेश्चन में बोल भी दिया ये कितना कितना का अंतर है, ये 10 साल बढ़ा है। अभी बोला है ना कि 10 साल पहले, मतलब यहाँ से 10 साल पहले बोले, यहाँ से 10 साल बाद बोले, ये सभी चीज़ हम बोल सकते हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है उसके बेटे की वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु का 10वां हिस्सा है। उसकी वर्तमान आयु कितना है 6 अनुपात में है, तो उसका बेटा का सन का कितना हो जाएगा, इसका 10वां हिस्सा सन मतलब हो जाएगा 6/10। कितना 6/10। तो उसके बेटे की वर्तमान आयु क्या है ये पूछा है, उसके बेटे की वर्तमान आयु पूछा है कि कितना है। अब देखिए बेटे का वर्तमान आयु दे दिया है, तो बेटे का वर्तमान आयु जब दे दिया है तो शादी के समय बेटे का आयु कितना होगा, तो आप लोग बोलिएगा 0 साल, 0 साल। और अभी उसके बेटे का आयु कितना हो गया, उसका 6/10, उसका 6/10। अच्छा इस दोनों में कितना का अंतर है, यहाँ से 1 अनुपात का अंतर है, और जबकि क्वेश्चन में जो एक्चुअल में अंतर दिया है वो 10 अनुपात का अंतर दिया है, मतलब 10 साल का अंतर। क्वेश्चन में बोला है ना कि क्या बोला है कि 10 साल पहले, मतलब 10 का मान दे दिया, जबकि अनुपात में देखा जाए तो 1 साल 1 अनुपात पहले का बात है, तो 1 अनुपात का मान 10, तो 5 अनुपात का मान इसका हो जाएगा 50, और 5-6 अनुपात का मान इसका हो जाएगा 60, मतलब 60 हो गया।
गया। जब 6 अनुपात का मान 60 तो 60, 0 से 0 गया, मतलब बेटा का जो उम्र आ गया 6 साल, ऑप्शन नंबर ए। बेटा का उम्र 6 साल, ऑप्शन नंबर ए है। तो उतना करने का ही नहीं था, क्वेश्चन का आंसर तो यहीं पे दिख रहा था कि क्या होगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। आसान क्वेश्चन था, जिस प्रकार से भी घुमाए आप लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? एक पिता की आयु अपने बेटे की आयु की 7 गुना अधिक है। बोला अधिक का क्या कॉन्सेप्ट है समझिएगा, टेक्नीशियन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ये फादर है, ठीक है, और यहाँ पे सन है। बोला है पिता का बेटे की आयु से 7 गुना अधिक है। बेटे की आयु x है तो इसका भी x होता, लेकिन 7 गुना अधिक है, इसका 7 गुना अधिक। तो 7 गुना कितना होगा? 7x, और अधिक, अधिक मतलब जोड़ दिए। देखिए जैसे हम बोलेंगे मेरे से 10 साल अधिक है। मेरा अगर 40 साल है, आपका उम्र मेरे से 10 साल अधिक है, मतलब 40 तो होगा ही होगा, लेकिन 10 अधिक होगा तो आपका उम्र मेरे से 50 साल हो जाएगा। सेम उसी तरह से इसका बोला है कि 7 गुना अधिक है, तो x तो होगा ही होगा, प्लस 7 गुना होगा, ये अधिक बोला है इसके लिए। समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। हाँ, आगे आगे बोला है 3 वर्ष के बाद, अब 3 साल के बाद का कहानी है। पिता की आयु उसके बेटे की आयु की 5 गुनी होगी। ठीक है, 3 वर्ष के बाद का पूछा है ना, बोला गया है कि 3 वर्ष के बाद ऐसा होगा। 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? ये 3 अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 7 1 8x प्लस 3, और बेटा जो हो जाएगा 3 वर्ष के बाद वो हो जाएगा x प्लस 3। 3 वर्ष के बाद बोला है कि उसके बेटे की आयु से 5 गुना हो जाएगा। ये पिता है वो 5 गुना हो जाएगा। ये जो पिता है वो कितना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। तो ये कब? 3 साल के बाद 5 गुना हो गया होगा, तो बेटा में 5 से गुना कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। यहाँ से मान निकालेंगे तो 8x, ये 5x इधर आके घटेगा तो -5x बराबर, ये 5 तिया 15 हो गया, और 3 उधर जाके घट गया, तो इधर जो हमारा हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? 3x ना, हाँ से 3x बराबर आ जाएगा 12। कितना? 12। जब यहाँ से काटेंगे तो x का जो मान आ जाएगा 4 आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कितने वर्ष के बाद उसकी संयुक्त आयु 58 वर्ष होगी। कोई बात नहीं, पहले यहाँ से देख लेते हैं, मान निकाल लेते हैं। तो अब प्रेजेंट में कितना हो जाएगा इसके फादर का हो जाएगा 8x, मतलब 8 चौके 32 साल, क्योंकि 8x है तो 4 गुना करेंगे तो 32, क्योंकि x का मान 4 आ गया है। अब बेटा हो जाएगा वो 4 साल का। अभी कितना साल का है दोनों का उम्र? तो हम जोड़ेंगे तो 36 पूरेगा। लेकिन बोला है कितने साल के बाद इसका 58 पूर जाएगा, दोनों का योगफल। अच्छा, दोनों का योगफल कितने साल के बाद 58 पूरेगा? तो इसको तो हमें निकालना पड़ेगा। एक 32 साल का है, दूसरा 4 साल का, 36 साल का है। अच्छा, 36 पूर गया है। अगर हम बनाए अपना ऐसे ही, मतलब ऑप्शन के थ्रू भी ना देखे, 36 हो गया है, तो बनाना कितना है इसको? 58। तो कितना कम है ये 58 से? 58 से अगर देखा जाए 36 2 38 10 48 10 58, 22 कम है। कितना कम है? 22 कम है। इसका मतलब है कि 11 साल के बाद, कितने वर्ष बाद संयुक्त आयु 58 वर्ष होगा। तो कितने साल के बाद हो जाएगा ये? अगर हम देखा जाए तो 22 वर्ष के बाद, मतलब 11 साल में ई भी, 11 साल के बाद ई भी। जब 11 साल के बाद करेंगे तो ये जो हो जाएगा 11 साल के बाद हो जाएगा 3 और 4 43, और ये हो जाएगा 11 साल के बाद 15। अब देख सकते हैं पूर गया क्या? 58, 5 3 8 और 4 1 5, मतलब 58 वर्ष। तो 5 साल के बाद जो हो जाएगा ये 58 वर्ष पूर जाएगा। कितना साल के बाद? 11 वर्ष के बाद इसका संयुक्त आयु हो जाएगा 58 वर्ष का। क्वेश्चन में किसी ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं, तो हमें तो 58 बोला है, तो यहाँ से अगर निकल गया हमारा मान, कुछ गलत निकला है क्या, देख लेते हैं। कि अगर ऐसा क्वेश्चन रहता तो इसका जो आंसर होता वो 11 साल ही होता। अब इसका ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि अभी हम क्वेश्चन, वीडियो को रोक के हम क्वेश्चन देखे हैं। क्वेश्चन में जो हम टाइप मिस्टेक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिर्फ 7 गुना, ये 7 गुना अधिक नहीं है। सॉरी, कोई बात नहीं, आप इस कॉन्सेप्ट को समझे, इससे अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिए। अगर मानिए 7 गुना ही रहता, अधिक नहीं, सिर्फ 7 गुना है बोलता, तब तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो गया। जिस जैसे मन उस तरह से निकाल सकते हैं। अभी 7 गुना अधिक का कॉन्सेप्ट समझ गए, अब 7 गुना का भी समझ लीजिए, वो ज़्यादा आसान है 7 गुना। ठीक है, अगर बेटा x है तो पिता कितना? 7x, या 7 गुना, एक अनुपात में भी चल सकते हैं, ये 1 तो ये 7। 3 वर्ष के बाद मतलब कितना बढ़ा है? ये 3, जो कि ग्रुप डी में भी कॉन्सेप्ट समझा दिए थे। 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? बोल रहा है कि 5 गुना हो जाएगा। मतलब अगर ये 1 बेटा तो पिता हो जाएगा 5। अभी देखिए यहाँ पे क्या है
कि मान जो हमारा है वो अनुपात में जो भी आ रहा है, लेकिन एक्चुअल अगर देखा जाए तो साल में तो सेम बढ़ रहा है। इधर भी 3 साल बढ़ रहा है, इधर भी 3 साल बढ़ रहा है अनुपात में, जबकि इधर 2 घट रहा है। तो अनुपात इक्वल करने का एक तरीका होता है क्या, इस दोनों का डिफरेंस कितना है 4 का, तो यहाँ भी 4 का गुना कर दीजिए और यहाँ भी 4 का गुना कर दीजिए। और इस दोनों का डिफरेंस कितना था 6 का, तो यहाँ भी 6 का गुना कर दीजिए और यहाँ भी 6 का गुना। जब यहाँ कीजिएगा तो हो जाएगा 7 चौके 28, यहाँ कीजिएगा तो हो जाएगा 4, यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 6 पचे 30 और यहाँ हो जाएगा हमारा 6। अब देखिए अनुपात में भी यहाँ भी 2 बढ़ रहा है और यहाँ भी 2 बढ़ रहा है और दोनों साइड 3 बढ़ रहा है। मतलब अब हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। तो अनुपात में 2 बढ़ रहा है, जबकि एक्चुअल में 2 नहीं 3 साल बढ़ रहा है। ठीक है। तो एक अनुपात का जो मान आ जाएगा वो 3/2 आ जाएगा। हमसे अगर पिता पुत्र का दोनों का पूछता तो पिता का कितना अनुपात में है, 28 अनुपात में है। तो 2 अनुपात का मान आ गया है कितना, 2 अनुपात 28 है ना, हाँ 28 तो आया है। 2 अनुपात का मान 3 है, तो ये तो कितना 7 गुना 7 14 गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा। तो इधर भी 14 गुना, मतलब 28 का जो मान हो जाएगा 28 अनुपात का, ये अनुपात है 28 अनुपात का जो मान हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 14 से गुना करेंगे 42 वर्ष। कितना हो जाएगा 42 साल। ये किसका आ गया, फादर का। अगर सन का बात करें कितना है 4, कितना है 4 गुना है ना, देख सकते हैं 4 अनुपात में है। 4 अनुपात में जब इसका मान है, जब इसमें हम गुना करेंगे तो कितने साल का हो जाएगा इसका सन, 4 अनुपात में है, 1 अनुपात का मान 3/2 है। जब काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, मतलब 3 दूना 6। या उतना नहीं कीजिए मेरे दोस्त कि ये कितना गुना 6 अनुपात में है कि 4 अनुपात में है ना, 2 अनुपात का मान आ गया 3, तो 4 अनुपात का मान क्या आ जाएगा 3 दूना 6। जैसे 2 अनुपात का मान था 3, तो 28 अनुपात का मान 28 कितना गुना था 2 अनुपात का 14 गुना, तो ये भी 3 साल का 14 गुना 42 हो जाएगा। अब देखिए बोला है कब हो जाएगा 58, तो अभी कितना है 42 6 48 पुर रहा है, 48 पुर रहा है, हमें 58 पुराना है, मतलब 10 साल के बाद 58 पूरेगा। लेकिन 10 साल करेंगे बात तो इसमें भी 10 साल बढ़ाना पड़ जाएगा, इसमें भी 10 साल बढ़ाना पड़ जाएगा। हमें अगर 10 साल बढ़ाना है तो इसमें भी 5 साल बढ़ा देंगे, इसमें भी 5 साल बढ़ा देंगे, 10 साल नहीं हो गया। देखिए 42 6 48 था, अब 5 5 10 58 हो गया। तो कितने साल के बाद इसका संयुक्त आयु हो जाएगा 58 वर्ष, 5 साल के बाद, ये नहीं कि 10 साल के बाद। 10 तो था दोनों का मिल के, हमें तो सिंगल सिंगल चाहिए, दोनों का 10 दोनों का मिला के 10 साल बढ़ गया, मतलब 55 साल दोनों का बढ़ रहा होगा। तो 10 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, बस ये अधिक क्वेश्चन में नहीं था, हम अधिक लिख दिए थे, इसलिए हम लोग का आंसर अलग आ रहा था। वो भी कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर होगा, सभी कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, जिससे कि आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ पाइएगा। 6 साल पहले एक माँ की आयु अपनी बेटी की आयु की 6 गुनी थी। ये 6 वर्ष पहले की कहानी है। कौन है, एक माँ है तो माँ लिख देते हैं, उसकी डॉटर है तो डी लिख देते हैं। क्वेश्चन में बोला है 6 वर्ष पहले, तो प्रजेंट का आयु हम इसको साइड कर लेते हैं सबसे पहले, और इसमें हम इस जगह में बना लेते हैं। ये प्रजेंट का कहानी समझिएगा, प्रजेंट। तो अब 6 प्रजेंट का कहानी ये था दोनों का। 6 साल पहले चलते हैं, 6 साल पीछे, तो जो उसकी ग्रुप डी में भी ये सब बहुत कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाए थे। 6 साल पहले बोला एक माँ की आयु बेटी की आयु की 6 गुनी है। बेटी अगर 1 साल की, मतलब 1 अनुपात की, तो उसकी माँ जो हो जाएगी 6 गुनी है ना, मतलब 6 अनुपात की हो जाएगी। कितनी अनुपात हो जाएगा, ये 6 अनुपात हो जाएगा। यहाँ तक में कोई क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अब बोला है 3 साल के बाद, मतलब अभी से प्रजेंट से फिर यहाँ से 3 वर्ष बाद अब जोड़ेंगे, तो यहाँ से 3 वर्ष के बाद, तो यहाँ भी 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष के बाद माँ की आयु अपनी बेटी की आयु की 3 गुनी होगी, मतलब अगर ये 1 तो ये 3 वर्ष हो जाएगी। तो माँ और बेटी की आयु में अंतर क्या है, माँ और बेटी की आयु में डिफरेंस पूछा है, मतलब निकालेंगे तभी तो। अगर आप लोगों को बनाना है तो ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं, लेकिन चलिए ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला बात, यहाँ से यहाँ कितना साल का अंतर है, तो पीछे भी समझाए 9 साल का अंतर है। कैसे, देखिए प्रजेंट से 6 साल पहले का कहानी, मतलब प्रजेंट अगर मानिए 2 साल, अभी 2026 है, तो 6 साल पहले 2020 का कहानी 2020, और 3 साल के बाद मतलब 2029 का कहानी। तो हम पूछ रहे हैं 6 से, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का अंतर कितना साल का, 9 साल का अंतर। ये चीज़ समझने में बहुत विद्यार्थी को दिक्कत होता है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोग कॉन्सेप्ट भी समझाएं, अगर एक में पीछे जा रहे होंगे एक में आगे जा रहे हैं, तो कुल डिफरेंस अगर निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे। या फिर खुद समझिए ना, यहाँ से हमको नहीं चाहिए, हमको यहाँ से चाहिए। तो 6 साल पीछे गए थे ग्राफ में, और फिर यहाँ से प्रजेंट से 3 साल आगे आए हैं, तो 6 साल पीछे से 3 साल आगे तक 9 साल का अंतर हो जाएगा। मतलब यहाँ समझिएगा, यहाँ भी कितना का डिफरेंस है, 9 साल का।
और यहाँ भी कितने का है, 9 साल का अंतर है दोनों साइड। अनुपात में दोनों साइड सेम है नहीं, तो अनुपात को इक्वल करने का तरीका आप लोगों को हम सिखाए हैं। अब बस इस मान को यहाँ से हटा देते हैं जिससे कि डिस्टर्ब ना हो। दोनों अनुपात को इक्वल करने का तरीका बताएं। इस दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 का है, तो आप लोग 5 से यहाँ भी गुना कीजिए, 5 से यहाँ भी गुना करिए। इस दोनों का डिफरेंस कितने का है, 2 का है, तो 2 से यहाँ भी गुना कर दीजिए और 2 का गुना यहाँ भी कर दीजिए। अभी हो गया 12 और ये हो गया 15। कितने का अंतर, 3 का। आप उधर भी देख सकते हैं सेम ही होगा, अब जो होगा उस साइड भी सेम ही होगा। कैसे, ये 2 है ये 5 है, 3 का अंतर है। तो 3 का अनुपात का अंतर है, जबकि एक्चुअल में 3 नहीं 9 साल का अंतर है। जब काटेंगे तो एक अनुपात का जो मान आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। अब देखिए दोनों का हम परजेंट निकालना चाहते हैं, लेकिन पहले निकाल लेते हैं। 6 वर्ष पहले था ना, ये 6 वर्ष पहले 12 अनुपात में 1 अनुपात का मान 3, तो 12 अनुपात का मान 36 हो जाएगा। और 1 अनुपात का मान 3, तो 2 अनुपात का मान हो जाएगा 3 दूना 6। कितना हो जाएगा, 6। लेकिन ये 6 साल पहले कहानी है, तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, तो 6 साल पहले 36, तो अभी कितना साल का हो जाएगा, अभी जो हो जाएगा वो 42 साल का। और ये हो जाएगा, ये कब 6 साल पहले था 6, तो अभी हो जाएगा 6 जोड़ देंगे तो ये 12। कितना हो जाएगा अब ये 12। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का अंतर कितना का हो जाएगा, तो आप लोग बोलिए दोनों का अंतर 30 साल का। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोगों को शुरू में ही देखने को मिल जाता, वो कैसे समझिएगा। देखिए कोई भी दो आदमी का डिफरेंस एज का सब दिन सेम रहता है। ये ऐसा नहीं है कि अभी कुछ और है, तो जैसे मानिए हम अभी 40 साल का हैं और आप अभी 32 साल का हैं, समझ लीजिए। तो अभी कितने का डिफरेंस है, 8 साल का। जब हम बढ़ जाएंगे, हम हो जाएंगे 48 साल का, तो आप भी 8 साल बढ़िएगा तो 40 साल का हो जाएगा। देखिए फिर भी जो डिफरेंस है वो 8 का ही रहेगा, मतलब डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। अगर ये कॉन्सेप्ट रहता तो शुरू में ही आंसर खिल गया था दिमाग में। क्या देखिए क्या कि अगर उस क्या क्वेश्चन बोला था, ये इसकी बेटी अगर 1 है तो उसकी माँ जो है 6 गुनी है, मतलब कितना का डिफरेंस है, 5 अनुपात का। कितना का, 5 अनुपात का। तो जो भी आंसर होगा उसमें 5 से भाग लगेगा। इसमें नहीं लग रहा है गलत, इसमें नहीं लग रहा है गलत, इसमें नहीं लग रहा है गलत, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। लेकिन आप लोग इस चीज़ को नहीं सोचे, वो आप लोगों की गलती है, क्योंकि आप लोगों को हम बिल्कुल जान के ये नहीं बताए, क्योंकि शुरू में, क्योंकि ग्रुप डी में एक एक क्वेश्चन में शुरू में ही आप लोगों को हम आंसर निकाल के बताए थे कि किस प्रकार से आप लोगों को आंसर टिक करना है। ग्रुप डी का जितना भी क्वेश्चन कराए थे एज का, सभी में आप लोगों को ऑप्शन के थ्रू ही शुरू में बताए। हम यहाँ पे थोड़ा सा रुक के रहे कि आप लोग के दिमाग में ये चीज़ आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो बिल्कुल सही बात नहीं है और लाना चाहिए, ठीक है। दिमाग में आना भी चाहिए ये सभी चीज़, ये चीज़ बता चुके हैं। अगर ये भी फेल हो जाता, 2 ऑप्शन मिलता, तो फिर हम बनाते। लेकिन फिर आप लोग बोलिएगा यहाँ देख लेते, यहाँ देखते तो उसमें 2 का भाग लग रहा था, 2 से भाग तो सभी ऑप्शन में लग रहा था। तो ये नहीं, यहाँ पे वाला यहाँ पर वाला मान से मतलब ऑप्शन मिल गया था ऊपर वाला मान से, नीचे वाला मान से नहीं मिला। तो मतलब नीचे वाला मान से तो मिल ही रहा है, लेकिन सब मिल रहा है। इसके लिए हमें ऐसा सेटिस्फाई खोजना था जो दोनों को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे अब भी मिल ही रहा होगा। ये है 15 और ये है 5, दोनों में कितना का अंतर है, आप 10 का अंतर, 10 का है डिफरेंस। देखिए 10 का मल्टीपल है ये, तो उससे अब मतलब नहीं, मेन मतलब था उस समय जो आप लोगों को हम बोले थे, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ये क्या खिचड़ी बनाए वो सभी चीज़ समझाते समझाते हो गया, तो आप लोगों को क्लियर होगा। आप लोग नोट में अच्छे से इस चीज़ को बनाइए। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, मनमोहन और उसकी पत्नी मनप्रीत की आयु का अनुपात 7:6 है। ये मनमोहन है, ये मनप्रीत, उसकी मनमोहन को MO लिख देते हैं, मनप्रीत उसकी पत्नी को MN लिख देते हैं, ठीक है। लिख दिए हैं। अब क्वेश्चन में बोला है कि उनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 7:6 है। कितना है, 7:6 है। आगे 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। कब, देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू ही समझा देते हैं, अगर आप लोग के दिमाग में नहीं आ रहा है उस चीज़ को तो। बोल रहा है कि 6 वर्ष के बाद 8 और 7 हो जाएगा, 8:7 हो जाएगा। हमें क्वेश्चन ने बोला है अगर शादी के समय उनकी अनुपात इतना, शादी के समय जो दिया है वो दिया है 4:3, तो अब से कितने साल पहले उन्होंने शादी की थी। शादी के समय जो है वो कितने हैं, शादी के समय 4:3 है, तो मैरिज के टाइम मैरिज के टाइम जो उसका है वो 4:3 है। तो इस चीज़ को लिखते हैं कौन, उसकी पत्नी, और उसका जो आयु है वो 4:3 है। तो सबसे पहले हम यहाँ से मान निकाल लेते हैं कुछ चीज़ का। कैसे कि देखिए 6 वर्ष का अंतर है, तो यहाँ भी डिफरेंस सेम ही होना चाहिए, यहाँ भी डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो सेम है क्या, बिल्कुल है। देखिए 7 से 8 हो गया, 1 का 1 अनुपात बढ़ा है,
6 से 7 एक अनुपात बना, मतलब दोनों साइड 1 और दोनों साइड 6, मतलब ये नियम हम लगा सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एक अनुपात का जो मान है वो 6 है। तो मोहम्मई क्या नाम था, मनमोहन कितना का हो जाएगा, ये एक अनुपात का मान 6 थी, मनमोहन 6 अनुपात में है, मतलब इसका जो उम्र हो जाएगा 6 सत्ते 42 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42 साल हो जाएगा। और मनप्रीत का उम्र कितना हो जाएगा, छता के 36 साल हो जाएगा। ये हमारा आ गया। लेकिन कुछ पूछा है कब इसका, जिस समय शादी हुआ था ये 4:3 के अनुपात था। अब ऑप्शन के थ्रू निकालिए कि किस समय इसका जो अनुपात है वो 4:3 पुरता है। क्वेश्चन को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो मानिए पहला ऑप्शन मान लेते हैं सही है, तो 13 साल के पहले पीछे जाएंगे तो इसमें 13 घटा देंगे जब तो 39 आ जाएगा ना, 13 घटाए नहीं 29 आ जाएगा। जब 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 29, 29 एक 30, 30 30 10 40, हाँ। इसमें जब 13 घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 23 हो जाएगा। क्या ये 4:3 कितना पुराना था, 4:3 पूरा, 4:3, 4:3 पुरना चाहिए ना, नहीं पुर रहा है, मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा अगर 18 देखेंगे तो 18 घटाएंगे तो क्या होगा, 18 नहीं, 18 ही घटा के देखते हैं। जब 18 माइनस करेंगे तो इसमें तो ये 18 हो जाएगा, और इसमें 18 माइनस करेंगे तो पहले 20 माइनस कर लेते हैं। 20 माइनस कर 10 माइनस करेंगे 32, 22 हो जाएगा, लेकिन हमें 18 करना था तो 22 दूनी 24। जब काटेंगे 6 चौके 24, 6 3 18, 4:3 दिखने को मिल गया है। मतलब किस ऑप्शन के, मतलब 18 साल पहले जो है इसकी शादी हुई थी। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन में यही पूछा था ना, शादी के समय जो इसका आयु का अनुपात था वो 4:3 था, तो इसका जो शादी हुआ था वो कब हुआ था, 18 साल पहले। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, आसान क्वेश्चन था, बस मेन था कि इस चीज़ को हम निकाल लिए तो फिर आगे भी हम आंसर को निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अमित और अमिता की वर्तमान आयु 7:5 है। कौन है, अमित है तो AM है, अमिता है तो AMI है, ठीक है। बोला है कि 7:5 है, तो 7:5 है। आगे बोला है अमित की आयु 5 वर्ष पहले और अमिता की आयु 5 वर्ष के बाद। जब भी पहले और बाद का कहानी दे तो ऐसा कर देना है। तो अमित हो गया 7x, अमिता हो गई 5x। क्वेश्चन बोला है अमित 5 वर्ष पहले, मतलब इसमें 5 साल घटा देंगे, 5 साल घटाएंगे, और अमिता 5 वर्ष के बाद इसमें 5 जोड़ देंगे। इसका अनुपात 1:1, मतलब दोनों बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन बोला है अब से कितने वर्ष बाद अमित और दोनों का योगफल 72 होगा। अभी तुरंत समझाए, 72 तो आसान पुरा सकते हैं, लेकिन मेन है कि x का मान निकाल लेते हैं। जब यहाँ से गुना कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 7x - 5 बराबर हो जाएगा 5x + 5। जब x वाला को एक साथ करेंगे ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2x बराबर, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 5 5 10। तो x का जो मान आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। कितना, 5 आ गया x का मान। मतलब ये जो हो जाएगा 7 5 35 साल का, और ये जो हो जाएगा 5 5 25 साल का हो जाएगा। दोनों का वर्तमान आयु निकल गया। तो वर्तमान आयु जब निकल गया तो हमें तो 72 पुराना है। वर्तमान में योगफल कितना है, पिछला वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। वर्तमान में अगर योगफल देखिएगा तो 30 20 50 10 60। वर्तमान में योगफल कितना है, 60 साल है। हमें पुराना कितना है, 72 साल। कितना पुराना है, पुराना कितना है, 72 पुराना है। तो 72 साल पुराना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 12 साल। लेकिन दोनों का मिला के 12 साल बढ़ना चाहिए। इसका मतलब इसका भी 6 साल बढ़ना चाहिए और इसका भी 6 साल बढ़ना चाहिए। इसका मतलब एक 6 वर्ष के बाद जो है अमित और अमिता का आयु का योग कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 कैसे आ रहा है, अमित का भी 6 साल बढ़ रहा होगा, अमिता का भी 6 साल, 6 6 12 हो गया। 12 निकाल के आधा करके वही आधा साल बाद उतना होगा। ऐसा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आ रहा है तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 46 है, इतना वर्ष है, के वर्ष बाद उनकी इतना हो जाता है। तो के का मान अभी देखिए 46 वर्ष है एगो का 60 वर्ष है। के वर्ष के बाद मतलब इसमें भी के साल का वृद्धि हुआ है और यहाँ भी जो है के साल का वृद्धि होगा, तब जो के वर्ष के बाद बोला है 4:5 हो गया है दोनों का आयु। ठीक है, तो पूछा है के का मान। तो ऑप्शन के थ्रू देख लेते हैं। अगर 12 साल बढ़ाएंगे तो 12 साल बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 58, इसमें 12 साल 72। तो हमारा बिल्कुल नहीं पुर रहा है 4:5, तो मतलब पहला ऑप्शन हो गया गलत। अगर 10 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 56 और 10 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 70। देखिए हो गया 14 चौके 56, 14 पचे 70, 4:5। कितना बढ़ाने से हो गया, 10 साल बढ़ाने से, मतलब 10 साल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जाएगा। मतलब 10 साल के बाद जो इसकी आयु का अनुपात हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 4:5। क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया है, कितने वर्ष के बाद इसकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोला है ए बी से दोगुना उम्र का है, तो क्या क्या है, ए है, बी है और सी है। बी से दोगुना उम्र का है, बी से दोगुना है ये, मतलब बी अगर 1 अनुपात में है, समझिएगा, बी अगर 1 अनुपात में है तो इसका दोगुना है कौन, ए। आगे बोला है बी का 3 गुना है सी, बी का 3 गुना फिर सी है, तो मतलब इसका 3 गुना है, ये अनुपात निकल गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा है दिया क्या है, ए बी सी की आयु का योग 42 साल है, मतलब इस सभी को जोड़ेंगे तो इसका जो योग आ जाएगा वो 42 वर्ष दिया हुआ है। आगे निकालना क्या है, तो ए और बी की आयु का ए और बी की उम्र का योग। अच्छा, ए और बी की उम्र का योग कितना होगा अनुपात में, 2:1:3 अनुपात में, मतलब जो भी आंसर होगा उसमें 3 से भाग लगेगा, इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, इसमें भी, इसमें नहीं लग रहा है, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि डी आंसर कभी नहीं हो सकता है क्योंकि 3 से भाग नहीं लग रहा है। ठीक, दोनों ऑप्शन सेम है तो एक ऑप्शन को हम हटा देते हैं, मतलब 2 ही, एक यहाँ पे कुछ और होगा, मान लीजिए 18 है। ठीक है, तो हमारा अभी तीनों आंसर हो सकता है। अब अगर हम बनाते हैं क्वेश्चन को तो यहाँ पे एक्चुअल में तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 2 1 3 3 6, और एक्चुअल में अनुपात में 6 आया, एक्चुअल में 42, काटेंगे तो एक अनुपात का जो मान आ जाएगा 7 आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन पूछा है दोनों का योगफल कितना है, ए और बी का 3 अनुपात में, तो एक अनुपात का मान 7, तो 3 अनुपात का मान अगर करेंगे तो 7×21 कितना आ जाएगा, 7×21 वर्ष ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। 28/12/24 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, टेक्नीशियन में। एलपी का भी क्वेश्चन आएगा, बस इसके बाद तो एलपी स्टार्ट होने वाला, हो ही गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 है, पिता की उम्र बेटे की उम्र का 3 गुना है, ये फादर है, ये सन है, बेटे की उम्र का 3 गुना है, मतलब ये 3:1 है। यदि बेटे का उम्र 15 वर्ष है तो पिता और बेटे की उम्र का योग कितना है, पिता और बेटे की उम्र का योग कितना है, किसका दे दिया, 15 वर्ष दे दिया है बेटे का, मतलब एक अनुपात का मान 15 दे दिया है, तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 15×3=45। हमसे क्वेश्चन पूछा है दोनों का जोड़ हो जाएगा 60 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया था, तो ये भी क्वेश्चन टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 20/12/2024 को आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए कट ऑफ इतना हाई गया, क्वेश्चन बहुत आसान आया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है, अमित अपने दोस्त अमृता से 2 वर्ष बड़ी है। अमिता के बारे में बोला है तो इसको साइड कर देते हैं, तो अमिता को AM लिखते हैं, AMI, और अमृत लिखते हैं AMR। ठीक है, बोला है अमृता से 2 वर्ष बड़ी है, अमृता अगर x है तो ये अमिता जो है वो x+2 है, 2 वर्ष बड़ी है। आगे, अमिता के पिता अमिता से 2 गुने बड़े हैं, अमिता के फादर, इसके फादर, तो अमिता के फादर, तो फादर मतलब F किसका, R का, मतलब अमृता, रो है ना अमृता में, तो ये तो कितना बोला है, अमिता के बारे में, अमिता के पिता के बारे में बोला। देखिए अमिता के पिता अमिता से 2 गुना है, तो अमिता मतलब FM लिख देते हैं, F मतलब फादर, M मतलब अमिता के जो फादर है इसके 2 गुना है, मतलब x+2, तो अमिता थी x+2, और इसमें 2 से गुना करेंगे तो अमिता के फादर हो जाएंगे। आगे, और अमृता अपनी बहन से 2 गुनी उम्र की है, अमृता जो है अपनी बहन से 2 गुनी है, अमृता अपनी बहन से 2 गुनी है। इसको हम कहाँ लिख दे, क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं, एक बहुत आसान क्वेश्चन होता है इस प्रकार का, बस क्वेश्चन लिखने में जो भी लग जाए, मतलब होता है ना क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन बन जाता है आसान तरीके से इसका आंसर, बस आप लोगों को थोड़ा सा कष्ट करना रुकना पड़ेगा। इसको उधर कर लिए हैं और इसको लिखा हुआ किधर कर लेंगे। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं कि अपनी बहन से, अमृता के बारे में बोला, अपनी बहन से 2 गुनी है, तो अमृता की बहन मतलब सिस्टर S, किसका, अमृता का, तो R कितना 2 गुनी है, ये अमृता 2 गुनी है अपनी बहन से, मतलब इसकी बहन इससे क्या होगी, आधी होगी, तो x/2 हो जाएगी। आगे, अमिता के पिता और अमृता की बहन का योग 43 वर्ष का, 43 वर्ष का अंतर है, किसका अमिता के पिता मतलब ये कितना है, गुना करके आएगा हमारा 2x + 2 दूना 4 इसका, और अमृता का बहन दोनों का अंतर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों का अंतर है वह 43 साल का है, 43 साल का है। यहाँ से सॉल्व करेंगे, इस दोनों को घटा देंगे x वाला को, तो 2x में
1/2 चला गया, 2 में 1/2 गया तो आ गया कितना हो जाएगा 3/2x हो जाएगा। अच्छा 4 उधर जाएगा तो उधर हो जाएगा हमारा 39 आ जाएगा, कितना 39 आ जाएगा ना। कटिएंगे तो ये 13 तिया 39 13 आ जाएगा, मतलब x का जो मान आ गया 13 दूना 26, 13 दूना कितना हो जाएगा x का मान 26 आ जाएगा। देखिए 13 दूना 26, तो x का मान आ गया 26। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अमिता और अमृता की आयु का योग, इस दोनों का योग कितना होगा x 2x + 2, 2x + 2 26 दूना 52 54 आंसर। लेकिन इसको साइड करके समझाते हैं, हम इस दोनों का योग चाहिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x + 2। और जब 2x + 2 करेंगे तो x का मान है 26, तो 26 दूना 52 + 2 तो हो जाएगा 54। मतलब दोनों की आयु का जो योग हो जाएगा वो 54 वर्ष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए में एग्जिस्ट कर रहा है हमारा आंसर, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर का आंसर में बर्बाद होगा, लेकिन हम अंतर पूछा तो डायरेक्ट हम 2 कर देंगे, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है एक माँ बेटे और बेटी की आयु के, एक माँ बेटा और बेटी सबका मिला के 75 साल है। एक माँ है मतलब m है, बेटा है मतलब 20 से बेटा लिख देते हैं, क्योंकि s लिखेंगे तो 5 लगेगा, और डॉटर का d है। ये सभी मिला के जो है वो 70 साल है। कितना है 70 साल है। अगर 5 माँ की उम्र अपने बेटे की उम्र का 3 गुना, अब देखिए अनुपात दिया हुआ है, ये माँ है, ये बेटा है, ये डॉटर और डी बेटी है। क्या बोला है क्वेश्चन में कि बेटे की उम्र का 3 गुना है, बेटा अगर 1 है तो उसकी माँ 3 अनुपात की है। आगे, और बेटी अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है, भाई तो 1 अनुपात में है, तो भाई से 5 वर्ष बड़ी है, मतलब अगर x मान ले समझने के लिए तो 5 वर्ष बड़ी मतलब x + 5, भाई से 5 वर्ष बड़ी हो गई है। क्वेश्चन ने पूछा है कि माँ की उम्र कितना है, ये 3 अनुपात में, मतलब जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। ये नहीं हो सकता है, ये हमारा कभी नहीं। हाँ ये सभी में 3 से भाग लग रहा है तो ये तीनों हो सकता है। अब हमें मान निकालना पड़ेगा। तीनों का योगफल दिया है 70। अच्छा योगफल कितना हो जाएगा 3 1 4 4 1 5x + 5, कितना 5x + 5 बराबर जो हो जाएगा वो 70 हो जाएगा। 5x + 5 बराबर 70 हो जाएगा। जब यहाँ से हम मान निकालेंगे तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, उधर जाके 65 हो जाएगा, और यहाँ से काटेंगे 13 × 5 = 65, तो x का जो मान आ गया 13 आ गया। हमसे पूछा उसकी माँ का उम्र 3x है, तो 1x का मान 13 है, तो 3x का मान 13 तिया 39, मतलब उसकी माँ का जो उम्र हो जाएगा वो 39 साल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ALP Tier 1 27/11/2024 है, ये 2024 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया। सॉरी ये 24 है, 24 के यहाँ भी 24 था ना, हाँ 24 ठीक है, 24 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। आप लोग एग्जाम अगर दिए होंगे उस समय तो पता होगा, नहीं दिए तो भी देख लीजिए। रेलवे का यही पैटर्न है। आप लोग को टेक्नीशियन में भी दिखा, कुछ अच्छा लेवल का भी क्वेश्चन था, कुछ घटिया लेवल का भी क्वेश्चन था। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आज हम खत्म कर देंगे पार्टनरशिप, इसके बाद शुरू हो ही जाएगा 2-3 क्वेश्चन के बाद। ठीक है पहले कर लेते हैं। कौन कौन है, अनीता और सुनीता की आयु 30 वर्ष का अंतर है। अनीता और माइनस सुनीता का उम्र का जो अंतर है वो 30 साल का है। आगे, अगर 5 साल पहले अनीता की आयु 3 गुनी थी। अब देखिए 5 साल पहले अनीता है और सुनीता है, क्या बोला है कि अनीता की उम्र सुनीता से 3 गुनी थी। सुनीता से 3 गुनी मतलब सुनीता 1 तो जो अनीता है वो 3, ये अनुपात आ गया। ठीक है, तो बोला है सुनीता की वर्तमान है। अभी आप लोगों को समझाए डिफरेंस हमेशा सेम होता है। ये कहानी है 5 साल पहले की, कब की 5 साल पूर्व की कहानी 5 साल पहले की है, तो डिफरेंस तो हमेशा सेम होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 2 अनुपात का, और एक्चुअल में डिफरेंस कितने हैं 30 साल का, तो डिफरेंस हमेशा सेम होता है। तो 1 अनुपात का मान आ गया 15, मतलब अगर 5 साल पहले बात करें तो अनीता हो जाएगी 5 कितना 1 अनुपात का मान 15 आ चुका है ना, तो 15 तिया 45 और ये हो जाएगा 1 अनुपात मतलब 15। ये 5 साल पहले का दोनों का निकल गया। हमसे क्वेश्चन बोला है सुनीता का वर्तमान उम्र, तो सुनीता तो अभी 5 साल पहले 15 साल की है, तो अभी कितने साल की हो जाएगी 20 साल की। इसमें क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे तो अभी 20 साल का उम्र हो जाएगा। 20 साल का मतलब ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 का ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आप लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पाँच बच्चों की आयु का योग
40 वर्ष हैं, जब जो कि 2 साल के अंतराल पर जन्मे हैं। तो सबसे बड़े बच्चे की आयु देखिए ऑप्शन के थ्रू बना सकते हैं। 5 गो बच्चा है, सबको जोड़ते हैं तो 40 साल होता है, सभी 2 साल के अंतराल पे जन्मा है, ठीक है। अगर सबसे बड़का का पूछा है, सबसे बड़का अगर 10 मानेंगे तो फिर ऑप्शन के थ्रू टाइम लग जाएगा। पहला 10 तो फिर 8 होगा, फिर 6 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा, सबका योगफल नहीं पूरेगा तो टाइम लग जाएगा। तो 2 साल का अंतराल पे पूछा है, मतलब ये क्या है समझिएगा ध्यान से, ये हमारा बोल सकते हैं कि कर्मागत है, क्योंकि 2-2 साल के अंतर में हुआ है। जब ये ऐसा 5 गुने 1 2 3 4 5, तो यहाँ औसत वाला नियम लगा सकते हैं। क्या समझाए थे औसत वाला नियम में कि योगफल दिया है कितना 40, क्या गो बच्चा का योगफल 5 गो बच्चा का, तो इसका माध्य कितना निकल जाएगा, या एवरेज बोले तो 8 निकल जाएगा। एवरेज जो निकलता है वो बीच वाला निकलता है, मतलब बीच वाला बच्चा का उम्र 8 साल आ गया। इससे बड़का मतलब 10, फिर इससे बड़का कितना 12, इससे और छोटा 6, इससे और छोटा कितना 4। हमसे क्वेश्चन अब देखिए, इसको जोड़िएगा तो 50 से पूरेगा, जोड़ के देख लीजिएगा 12 8 20 10 30 30 10 30 10 40, क्वेश्चन में 40 ही बोला, 40 ही पूर रहा है। क्वेश्चन बोला है सबसे बड़े बच्चे की उम्र, सबसे बड़ा जो बच्चा है वो 12 साल का है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट। तो एवरेज का नियम लगा सकते हैं। सभी चीज़ आप लोग अगर पढ़े हैं तो तुरंत क्लिक हो जाएगा दिमाग में कि आखिर नियम कौन सा लग रहा है। बहुत टीचर यहाँ पे एवरेज का नियम ना लगा कि आप लोगों को दूसरा नियम बताएगा कि एगो एक्स है तो दूसरा एक्स प्लस 2 होगा, फिर अगला एक्स प्लस 4 होगा, अगला एक्स प्लस 6 होगा, अगला एक्स प्लस 3, अगला एक्स प्लस 8 होगा, फिर सबको जोड़ के 40 करो तो टाइम चला जाएगा। ऐसा क्यों करना है। एवरेज का नियम समझा चुके हैं कि बीच वाला मान निकलता है, तो बीच वाला निकल चुका है कितना 8, फिर 2-2 साल का अंतर है तो इसके पीछे भी चल जाएंगे, इसके आगे भी चल जाएंगे। बड़ा पूछा तो बड़ा 12 है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये भी एलपी का ही क्वेश्चन है, 18/11 में पूछा गया है 2024 में, ठीक है। 3 व्यक्ति का उम्र इतना के अनुपात में 8 साल पहले का दिया हुआ है। देखिए अभी जो वर्तमान में है वो कितना है, 4:5:6 है। क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे बड़े व्यक्ति का वर्तमान उम्र कितना है। किसका पूछा है, सबसे बड़े व्यक्ति का। सबसे बड़ा व्यक्ति कितना अनुपात में, 6 अनुपात में, मतलब जो भी आंसर होगा उसमें 6 से भाग लगेगा। ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 6 से भाग नहीं लग रहा है, ये भी नहीं। हाँ ये दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, अब हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी अब बताइए 8 साल पहले तीनों का योगफल 51 साल था, तो 8 साल बाद कितना हो जाएगा, ये पहला का भी 8 साल बढ़ेगा, दूसर का भी 8 साल बढ़ेगा, तेसर का भी 8 साल बढ़ेगा, मतलब 51 तो उम्र था, कुल 24 हमारा बढ़ जाएगा। तो कुल 24 बढ़ेगा तो हो जाएगा 5 5 2 7 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मतलब 8 साल के बाद अगर तीनों को जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा। पहले 51 था 8 साल पहले, 8 साल के बाद 75 हो जाएगा। और वर्तमान में कितना हो रहा है, 5 4 9 9 6 15 हो रहा है वर्तमान में योगफल। और वर्तमान में जो अनुपात में योगफल हो रहा है वो 15 अनुपात में हो रहा है, और एक्चुअल में जो हो रहा है वो 75 हो रहा है। कितना 75, जब काटेंगे तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा कितना 15 5 75 5 आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है बड़े व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति तो 6 अनुपात में है, 1 अनुपात का मान 5, तो 6 अनुपात का मान हो जाएगा 6 5 30। 30 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। तो ऑप्शन के थ्रू हो जिस प्रकार से मन करे उस प्रकार से आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब हमारा एज का ही क्वेश्चन ये भी है। अब आरआरबी जेई का क्वेश्चन शुरू हुआ है। एज का क्या है, दो व्यक्तियों की आयु में 24 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पहले दोनों में से बड़े की आयु छोटे की आयु की 4 गुनी थी। 6 वर्ष पहले जो था ये बड़ा है और ये छोटा है। बोला है 4 गुना था, छोटका से बड़का क्या 4 गुना है, ठीक है 4 गुना। ये कब का कहानी है, 6 वर्ष पूर्व का कहानी है। 6 वर्ष पूर्व, 6 पूर्व लिख देते हैं, 6 वर्ष पूर्व का। अच्छा दोनों का अंतर 24 वर्ष का है, तो हमेशा 24 का ही अंतर रहेगा, क्योंकि पहला बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा। और यहाँ पे अंतर कितना है, 3 अनुपात का अंतर। एक्चुअल में अंतर कितना है, 24 वर्ष का अंतर है। काटेंगे तो 1 अनुपात का मान 8 आ जाएगा। 6 साल पहले बड़का हो जाएगा 8 चौके 32 साल का, और छोटका हो जाएगा कितना 8 साल का। क्वेश्चन में पूछा है वर्तमान उम्र आयु क्या है, ठीक है। वर्तमान आयु क्या है दोनों का, तो वर्तमान में 6 साल पहले का था ये, वर्तमान में 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 38 साल का। अब वर्तमान में ये हो जाएगा 6 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा 14 साल का। मतलब 38 और 14 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। 38 और 14 तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आरआरबी जेई 17/12/2024 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर
20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, दो व्यक्तियों की आयु इतना 6 वर्ष पहले, सेम वही क्वेश्चन है, 4 गुनी थी तो दोनों का आयु वही पूछा है, सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 4 गुना है, मतलब 1 और 4 कितना का अनुपात, 3 का अंतर है, 24 का अंतर है, 1 अनुपात का मान 8 आ गया है। ये हो जाएगा 32 साल का, और ये हो जाएगा कितने साल का, 8 साल का। 6 साल पहले का कहानी था, तो वर्तमान में हो जाएगा ये 38 साल का। और सेम तो ही क्वेश्चन है, 19 को अच्छा 19 ही नंबर आ गया, सॉरी 19 ही आ गया। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, 19 ही डबल बार आ गया, सॉरी 20 है। और लखन और राम ने क्रमशः इतना, अब आ गया है पार्टनरशिप का क्वेश्चन। ठीक है, अब 5 को क्वेश्चन, 6 को क्वेश्चन आप लोग को पार्टनरशिप का करवा देते हैं। टेक्नीशियन में 1 क्वेश्चन, 2 आया हुआ है, ये टेक्नीशियन का ही क्वेश्चन है। आरआरबी जेई में 1 क्वेश्चन आया है बस, और जो है ये इसमें आरआरबी जेई में 2 क्वेश्चन आया है, टेक्नीशियन में 2 क्वेश्चन आया हुआ है हमारा। इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया एएलपी में, किससे, पार्टनरशिप से। लेकिन करवा देते हैं आप लोगों को, टेक्नीशियन का भी वही ख़त्म हो जाएगा हमारा पार्टनरशिप ही। क्या है, राम और लखन है। राम और लखन ने क्रमशः 48,072 रुपये निवेश किया। राम है और लखन है। राम ने 48,000 रुपया निवेश किया तो 48,000, लखन ने 72,000 निवेश किया तो लखन के साइड में 72,000 हम यहाँ पे लिखेंगे। उम्मीद है कि क्लियर होगा। आगे, व्यवसाय शुरू किया, एक व्यवसाय 6530 रुपये में वार्षिक लाभ राम का हिस्सा। तो वार्षिक लाभ जो होता है वो निवेश जितना भी रुपया किया है उसमें समय का गुना कर देते हैं, तो वो जो होता है वो प्रॉफिट का आ जाता है। किस चीज़ का, प्रॉफिट का रेशियो आता है। ये प्रॉफिट का रेशियो है, यहाँ पर जो लिखेंगे हम वो प्रॉफिट का रेशियो है। प्रॉफिट का रेशियो मतलब आ रहा है, पी का आ रहा है, प्रॉफिट का रेशियो है। ठीक है, प्रॉफिट का क्या है, ये RATIO रेशियो हम लिख देते हैं यहाँ पे, प्रॉफिट का रेशियो है। अच्छा, जब भी साल दोनों वार्षिक पूछा है तो 12 से गुना करने का कोई मतलब ही नहीं है, कट ही जाएगा, क्यों लिखना। 3 जीरो से 3 जीरो हो गया, काटेंगे तो 12 चौके 48, बर छः और भी कट जाएगा, 16 बर चौके 24 दूना 48, 24 तिया 72, कितना आ गया, मतलब 2:3 आ गया। मतलब लाभ, जो लाभ में जो ये लेगा राम लेगा, राम और लखन था ना, उल्टा लिख दिए, कोई बात नहीं है। राम और लखन काटना चाहिए, यहाँ पे राम हमारा इधर आ चुका है, राम भैया, राम यहाँ पे आएगा, लखन जो है वो यहाँ पे है, यही बोला है, राम पहले लखन है फिर राम है, कोई बात नहीं, समझ में आ गया है। तो मतलब ये इसी अनुपात में मिलेगा, लखन को मिलेगा 2 अनुपात में, राम को 3 अनुपात में। अच्छा, कुल लाभ कितना के अनुपात में मिलेगा, 3:5 के अनुपात में। जबकि एक्चुअल में जो कुल लाभ मिल रहा है इसको 6530 मिल रहा है, कुल 6530। मतलब यहाँ से काटेंगे तो 1 अनुपात का माना जाएगा, 13 25 65 0 5 के 30, 1306। हमसे क्वेश्चन ने पूछा राम का हिस्सा, राम का 3 अनुपात में है, तो 1 अनुपात का मान 1306, तो 3 अनुपात का मान होगा 13 तिया 3900 36 18, 3918 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें भी आप लोग उसी तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे बनेगा क्वेश्चन, ए और बी ने क्रमशः इतना रुपये निवेश 1 वर्ष के लिए करता है। ए है और बी है, कितना कितना किया है, ये 30,000 रुपया किया। अच्छा, अनुपात एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एग्जाम में भी लाभ हर इतना आसान हो, लाभ का ही मान पूछे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। 3 जीरो से 3 जीरो गया, 6 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 25 30, यहाँ पे आ जाएगा 5, 6 25 30, और ये हो जाएगा 6 चौके 24, 6 से काट दिए हैं। ठीक है, 6 से काट दिए, ठीक है। तो इस रेशियो ले सकते हैं हम, आसान होगा क्वेश्चन को बनाना, क्यों ना। अगर हमको क्या होगा, प्रॉफिट ही निकालना है तो रेशियो हम लेंगे, बहुत आसान होगा क्वेश्चन को बनाना। ओके, अब बोला है कि साल भर का ही बात है तो समय से हम बताए थे गुना मत करो आप लोग, टाइम से गुना नहीं करेंगे फिर भी क्या होगा, प्रॉफिट का ही है जो अनुपात निकलेगा वो प्रॉफिट का ही निकलेगा। अभी क्या हो रहा है, 1 मिनट रुकना दोस्त, प्रॉफिट का ही रेशियो निकलेगा। तो अब यह देखिए, कुल प्रॉफिट का कितना कुल है मान, वो 9 अनुपात में, जबकि एक्चुअल में प्रॉफिट जो हुआ है वो कितना 13,500 का हुआ है, 13,500 का हुआ है मेरे भाई। जब यहाँ से काटोगे तुम तो 1 अनुपात का माना जाएगा 99 9 25 45 00 1500 रुपया। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि ए का हिस्सा लाभ में, ए का तो 5 अनुपात में है, तो 5 अनुपात का मान, 1 अनुपात का मान 1500, तो 5 अनुपात का मान 15 25 7500, कितना आ जाएगा 7500 आ जाएगा ए का प्रॉफिट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ऑप्शन इसका सेट नहीं है, 1 सेकेंड, चलिए ऑप्शन सेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, ए बी सी ने क्रमशः इतना इतना रुपए के निवेश किया, 1 वर्ष के अंत में इतना रुपए का लाभ हुआ, तो ए बी और सी का अंतर। देखिए आसान क्वेश्चन, सेम वही चीज़ है, निवेश का अनुपात हम लोग निकालते थे, यहाँ पे दिया हुआ है कितना है 76
अनुपात 37:52 किसका किसका है? ये ABC के बीच का जो है रेशियो है, जो इतना रुपया इन लोगों ने निवेश किया है ना उसका। तो अगर हम बोले तो A है, ये B है और ये C है, ये हमारा C है। तो C और इसको थोड़ा सा छोटा कर के नीचे, और स्पीड पूरे को हम कर लेते हैं ये छोटा। 1 सेकंड रुकना दोस्त। ये आ चुका है। अब देखिए कोई विद्यार्थी सोचेगा कि दोनों का डिफरेंस कितना है, का हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है, बी और सी के अंतर, बी और सी का अंतर, बी और सी का अंतर तो 15 अनुपात में है। तो इसका जो भी आंसर होगा 15 का जो भी आंसर होगा वो 15 का मल्टीपल होगा। लेकिन नहीं, पहले हम लोग ये देखते हैं ना कि इसमें पूरा पूरी भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, चेक कर लेते हैं एक बार, तभी तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। क्या पता पॉइंट में लग रहा हो, क्योंकि देखने से लग रहा है कि पॉइंट में मान आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर 3850, यहाँ पे कुछ और बड़ा बड़ा मान है। तो जोड़ते हैं तो 7 2 9 9 6 15 का 5 बाकी 1 5 3 8 7 15 16 165 आ गया। मतलब इसके लाभ का जो टुकड़ा होगा 165 टुकड़ा होगा, जिसमें कि इसका जो मान दिया है वो 3850 दिया हुआ है। देखिए यहाँ से काटेंगे, ये हम 5 से अगर काटते हैं इसको 5 से, तो 5 से काटेंगे तो 5 तिया ही 15, 5 तिया 15 इसको काटेंगे तो 5 सते 35, 5 सते 35 और 0, फिर काटेंगे 11 तिया 33, 11 से काटेंगे 11 सते 77। तो पॉइंट वन एक अनुपात का माना गया 7:0/3। इसीलिए अब बोले कि एग्जैक्ट 15 का मल्टीपल नहीं चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट में माना जाएगा। अनुपात का मान आ गया 70/30, तो 15 अनुपात का मान कितना, एक अनुपात का मान है 70/30, 15 का चाहिए तो 15 से गुना कर देंगे, काटेंगे 3 × 5 = 15, गुना करेंगे 7 × 5 = 35, 350 आ जाएगा। कितना? 350। ऑप्शन नंबर हमारा किस में है? ऑप्शन हमारा डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। 2-3 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, बस लास्ट क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन ही पूछा मतलब टोटल है। और पार्टनरशिप का तो आप लोगों को हम 4-3 क्वेश्चन जितना था सभी करवा दिए हैं। क्वेश्चन है, पूजा और रीतु एक व्यवसाय में इतना के अनुपात, पूजा और रीतु 4:1, ये पूजा है और ये रीतु है, 4:1 के निवेश करती है। कुल लाभ 1480 है। तो पूजा और रीतु को प्राप्त लाभों का अंतर, दोनों का अंतर। अब देखिए 1480 कट जाएगा, 4 1 5, बिल्कुल 5 से कट रहा है। इसका मतलब है कि इस दोनों का अंतर पूछा, तो अंतर 3 अनुपात में है। तो जो भी आंसर होगा उसमें 3 से भाग लग जाएगा, क्योंकि अंतर ही तो पूछा है। तो 8 8 16, 16 7 नहीं लगेगा, 3 से 16 7 नहीं लगता है, 23 हो जाता है। 9 तो 8 8 16 इसमें भी नहीं लग रहा है, 9 9 और 3 खत्म 8, इसमें भी नहीं लग रहा है, एक ही ऑप्शन में लग रहा है। तो 8 8 8 16 24 आंसर हो जाएगा। क्यों ऐसा किए? मल्टीपल यहाँ पे नहीं देखे, यहाँ पे देखे यहाँ पे मल्टीपल नहीं देखे थे, क्यों समझा दिए। यहाँ पे क्यों मल्टीपल देख रहे हैं? यहाँ पे इसलिए मल्टीपल देख रहे हैं क्योंकि इस दोनों का हमें पूछा है, कुल दिया है 1480 और कुल है 5 अनुपात में, कुल है 5 अनुपात में दिया है 1480। ये दोनों एक दूसरे को पूरा पूरी काट रहा है। तो एक का मान आ गया, जितना भी आ जाए एक का मान जो भी आ गया उसमें 3 से गुना करेंगे तो एग्जैक्ट मान आएगा, बटा में नहीं आ रहा है। तो एग्जैक्ट हमारा आंसर आ गया। और जबकि यहाँ पर जो मान था वो बटा में आ रहा था, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि 5 से भाग लगने, 15 से भाग लगने वाला ही मिलेगा कुछ, क्योंकि ये तो मान काट देगा, उसको काटेगा तो फिर मान कुछ भी आ सकता है इसके लिए। तो आज हमारा एज और पार्टनरशिप कंप्लीट होता है। एज और पार्टनरशिप, एज एंड पार्टनरशिप जो होता है आप लोगों को कंप्लीट कर दिए। अब जो है एवरेज शुरू कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब इवनिंग से जो आप लोगों को मिलेगा अब एवरेज का मिलेगा। एवरेज ही शुरू करते हैं, उसके बाद जल्दी जल्दी सारा चैप्टर खत्म कर देंगे अच्छे तरीके से, जिसमें कि डाउट आप लोगों को एक भी क्वेश्चन में रहने नहीं देंगे। इसका हम प्ले लिस्ट बना देते हैं सभी का, कि लाभ हानि का जितना भी है उसका एक साथ, क्योंकि अभी तक जो है टोटल 21 वीडियो हो चुका है ना, ये लगा के 21 हो चुका है, जिसमें कि परसेंटेज, अलजेब्रा, रेशियो और लाभ हानि हो चुका है इस। और ये आज हमारा एज भी ख़त्म हो गया, एज और पार्टनरशिप पूरे का एक प्ले लिस्ट बना देंगे, जिससे कि आप लोगों को मिल जाएगा। पीडीएफ हम डेली नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए और पीडीएफ हम कोशिश करेंगे देने का, ठीक है। कोशिश क्या, दे ही देंगे आज से कल तक में, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा क्लास वो रहेगा एवरेज का। थैंक यू सो मच।